हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर जनरल इंग्लिश का आपका लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, जिसका नाम है द मॉडर्न वे। इस वीडियो में इस लेसन के सभी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हमने इससे पहले के जितने भी लेसन्स थे उनके सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं किए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 10 है आपका द मॉडर्न वे। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए इसके एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपको एक पार्ट दिया गया है जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा और समझा होगा। इस वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले सभी के हम आंसर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइजेस यहाँ पर आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन है बच्चों के लिसन एंड रिपीट। आपको क्या करना है, लिसन करना है एंड इसको रिपीट करना है, अर्थात सुनो और दोहराओ। तो चलिए मेरे साथ आप कीजिए। फन, बन, गन, रिंग, शिंग, ब्रिंग, रोप, होप, कोप, डस्ट, मस्ट, रस्ट, नाइट, माइट, फाइट, मार्स, कार्स, स्टार्स। चलिए एक बार फिर से आप मेरे साथ पढ़िए। फन, बन, गन, रिंग, शिंग, ब्रिंग, रोप, होप, कोप, जस्ट, मस्ट, रस्ट, नाइट, माइट, फाइट, मार्स, कार्स, स्टार्स। तो देखिए इनको आपको एक से दो बार पढ़ना है, आपको इनका उच्चारण बनना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जिन शब्दों का उच्चारण एक समान होता है लेकिन अर्थ अलग होता है उन शब्दों को राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे फन, बन, गन, तीनों में आपको देखिए अन अन आपका यहां पर जुड़ा हुआ है। जैसे रिंग, सिंग, ब्रिंग, तो आपको इंग, इंग, इंग तीनों में दिया गया, वैसे ही सभी शब्दों में दिया गया, तो इन शब्दों को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जिसमें कंप्रहेंशन आपको दिया गया, जिसमें आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्या है, नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको दीजिए बोला गया है। तो देखिए आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी के आंसर हम एक एक से करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। पहला, whom does the poet invite? कवित्री किसको आमंत्रित करती है? आंसर हो जाएगा द पोइटेस इनवाइट्स हर फ्रेंड, अर्थात कवित्री अपने मित्र को आमंत्रित करती है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, व्हाट डज द सी वांट टू शी? वह क्या देखना चाहती है? आंसर हो जाएगा सी वांट्स टू सी द मून, मतलब वह चंद्रमा को देखना चाहती है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करना है। थर्ड, विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर? उसे कौन सी चीजें आकर्षित करती है? आंसर हो जाएगा स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर। हीरे के समान चमकते तारे उसे आकर्षित करते हैं। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करना है। फोर्थ, विच टेस्ट हैज सी क्लियर्ड? अर्थात वह कौन से इम्तिहान में सफल हुई है? आंसर हो जाएगा सी हैज पास्ड हर टेस्ट ऑफ राइडिंग द रॉकेट। उसने वायुयान उड़ाने की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये आपको नोट करना है, चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ है कि व्हाट डज सी लॉन्ग टू डू? अर्थात वह क्या करने को लालित है? आंसर हो जाएगा सी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड। वह अपने मित्र को भ्रमण पर ले जाने के लिए लालायित है। यह आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करना है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया गया कि वर्ड पावर, यूज द प्रीफिक्स अन टू राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अर्थात आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रत्यय अन लगाकर नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखो। विपरीत शब्द आपको लिखना है, कैसे लिखना है चलिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एस का हो जाएगा अन एस,
वैसे प्लीशेंट तो अनप्लीशेंट हो जाएगा, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, वांटेड का अनवांटेड हो जाएगा, नेचुरल का अननेचुरल हो जाएगा। ये आपको नोट करना है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आपको फोर्थ दिया गया है बच्चों की ग्रामर इन यूज। आपको ग्रामर दी गई है, व्याकरण प्रयोग आपको दिया गया है। वी राइट द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। निम्नलिखित पंक्तियों को आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगाकर दोबारा आपको लिखना है। जैसे आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट ऑफ्टन सिट व्हेन ऑल माय वर्क इज डन। इसमें आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, अल्प विराम नहीं है, इसमें पूर्ण विराम नहीं, फुल स्टॉप नहीं है आपका, आपको लगा कर लिखना है। आपको इंग्लिश के व्याकरण के नियम अगर आपको पता होंगे तो आपको याद होगा। तो इसको कैसे लिखना है सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिखना है कि आई बड़ा हो जाएगा हैव अ ट्री, ट्री के बाद कॉमा, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, सन के बाद फुल स्टॉप, अंडर इट, अंडर का यू बड़ा हो जाएगा, इट के बाद कॉमा, आई ऑफ्टन सिट, इसके बाद कॉमा, व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे आपको ए का पूरा आंसर लिखना है, नोट कर लीजिएगा पूरा आंसर है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका यहां से बी है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइज वेरेवर नेसेसरी। अर्थात अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हेतु शब्दों को व्यवस्थित करो और जहां आवश्यक हो कैपिटल शब्दों का प्रयोग करो, आपको बोला गया है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है द मून एंड सी विथ मी ओ कम, इस तरीके से फुल स्टॉप। तो ये आपको सीधा करके लिखना है ताकि कोई अर्थपूर्ण वाक्य बने। इसका आंसर हो जाएगा ओ कम विथ मी एंड सी द मून। ऐसे आपको पहले का दिया आंसर, वैसे आपको पहला, दूसरा, तीसरा और देखिए आपको टोटल चौथा, पांचवा, आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको सही जमा कर लिखना है ताकि अर्थ इसका कुछ निकले। आंसर कैसे हो जाएगा देखिए पूरे का मैं आपको एक शब्द बता देता हूं। पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों सही, इफ वी वांट टाइम वी विल विजिट मार्स, मार्स का एम बड़ा हो जाएगा फुल स्टॉप। दूसरे का आंसर रहेगा इट्स रियली अ क्वाइट प्लीजेंट ट्रिप, फुल स्टॉप। थर्ड का हो जाएगा स्टार साइंस लाइक डायमंड्स इन द स्काई। फोर्थ का हो जाएगा माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड। फिफ्थ का हो जाएगा आई विल टेक यू फॉर अ लॉन्ग राइड। ऐसे आपको पूरा आंसर नोट करना है, आपके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन के आंसर है, रीअरेंज करके लिखना था, ऐसे आपको लिखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको क्या बोला गया देखिए इस तरीके से, पांचवा क्वेश्चन है कि लेट्स टॉक आपको दिया गया है। आओ बात करें, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, देन आस्क दिस क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स। आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड लर्न द करेक्ट आंसर्स। अपने मित्र से चर्चा करो और ग्रहों के नामों की सूची बनाओ, तब इन प्रश्नों को पूछो और उत्तर खोजो। अपने मित्र से प्रश्नों को दोहराने के लिए कहो और सही उत्तर याद करो, आपको बोला गया है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। आंसर आपको इसका लिखना है द मर्क्यूरी। सेकंड क्या विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये भी हो जाएगा द मर्क्यूरी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द पीपल वो गो इनटू स्पेस कॉल्ड, एस्ट्रोनॉट, ये हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, कल्पना चावला लिख देना है। फिफ्थ में है कि व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी, टू राइड थ्रू द स्टार्स। ऐसे आपको पहले से फिफ्थ तक के सभी आंसर आपको दिए गए हैं, नोट करना है बच्चों, ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि लेट्स राइट, आपको बोला गया आओ लिखें, एड द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोयम। आपको कविता में रिक्त पंक्तियों को भरना है, मिसिंग पंक्तियों को भरना है। पहला ओ कम विथ मी एंड सी द मून, इसके बाद हो जाएगा इफ यू हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, इट रियली क्वाइट अ प्लीजेंट ट्रिप। इसके बाद है ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स। आगे आपको लिखना है बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से, दैट सीन लाइक डायमंड्स इन द स्काई, प्लीज से यू विल कम, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, माई रॉकेट्स
waiting just outside. I have passed my test with perfect ease and long to take you for a ride. तो ऐसे आपको बी का भी नोट करना है, पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद सेवंथ है कि लेट्स डू इट, आओ इसे करें। क्या बोला गया है कि विजिट द स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड अ पोएम ऑन नेचर एंड देन रिसाइट इन द क्लास। प्रकृति के बारे में कविता खोजने के लिए आपको विद्यालय की लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाना है और कक्षा में इसको सुनाना है पढ़ के कि आपको कौन सी पोयम मिली है नेचर के बारे में लाइब्रेरी में। तो कोई भी आप इसमें एक पोयम लिख सकते हैं जो आपको नेचर प्रकृति के बारे में दी हुई, कोई 4 लाइन आप लिख सकते हैं जो आपको पोयम लिखी है उसके बारे में। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर, कोई भी पोयम आप जो नेचर के बारे में उसको लिख दीजिएगा 4 से 5 लाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व किए हैं। वीडियो जरूर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।